अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास 9th की मश्क 7.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 है, ज़रबी सिलसिला 2, 8, 32 में 7वीं रकम लिखिए। तो इसमें से हमने 7वीं रकम मालूम करनी है। ज़रबी सिलसिला देख लेते हैं कि क्या होता है। ज़रबी सिलसिला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज़रबी सिलसिला मुख्तसरन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अदाद की ऐसी तरतीब है कि जिसमें हर आने वाला अदद पिछली रकम को एक मुकर्रर मिकदार से ज़रब देकर हासिल होता है। मुकर्रर मिकदार क्या होता है? कॉमन रेशो। मुश्तरका निस्बत को आर से ज़ाहिर किया जाता है। कॉमन रेशो को आर से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है। आर A2/A1, A3/A2, A4/A3, AN/AN-1। ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? AN = AR⁻n-1। ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है। इसके ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। ज़रबी सिलसिला 2, 8, 32 में 7वीं रकम लिखिए। मश्क 7.4। सवाल नंबर 1, 2, 8, 32 ... इसमें से ए क्या है? 2। आर कॉमन रेशो A2/A1, A2/A1। A2 कितना है? 8। A1 कितना है? 2। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। आर कितना आ गया? 4। तो हमने 7वीं रकम मालूम करनी है। A7 हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 7। फार्मूला क्या था? AN AR ताकत इसकी क्या है? n-1। n कितना है? 7, क्योंकि हमने 7वीं रकम मालूम करनी है। a कितना है? 2 मल्टीप्लाई r कितना है? 4। n कितना है? 7 -1। A7 2 4 की 7 -1 तो ये आ गया 6। 4 की पावर कितनी आ गई? 6। 2 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 को 6 दफ़ा ज़रब करना है। 4 की ताकत 6 है ना, तो 4 को हमने 6 दफ़ा ज़रब करना है। चार को 6 दफ़ा ज़रब करेंगे। 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4, तो ये कितना आ गया? 4096। अगर ऐसे नहीं करना तो इसको ऐसे कर लें। 4 ताकत इसकी क्या है? 6। 4 की ताकत 6, तो ये आ गया 4096। ठीक है। ज़रब कर देंगे 4096 से। A7 4096 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 8192। तो ये 7वीं रकम आ गई। ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2। ज़रबी सिलसिला 2, 6, 18 की 11वीं रकम मालूम कीजिए। तो इसमें से हमने 11वीं रकम मालूम करनी है। 2, 6, 18 ... इसमें हमने 11वीं रकम मालूम करनी है। ठीक है। ए कितना है? 2। आर कितना है? आर क्या है? कॉमन रेशो। दूसरी रकम को पहली रकम पे तकसीम करना है। 6 को 2 पे तकसीम किया
दो एक दो, दो तीन छः, तो ये 3 आ गया। आर कितना आ गया 3। A11 11वीं रकम हमने मालूम करनी है ना, तो n कितना है 11। ज़रबी सिलसिला का फार्मूला क्या है, AN AR पावर n-1। n कितना है 11, A कितना है 2, R है 3, n कितना है 11, 11 माइनस 1, A 11, 2 ज़रब 3, 11 माइनस 1, तो ये 10 आ गया। ठीक है, A 11, 3 की ताकत 10, 3 पावर 10, तो ये आ गया 59,049, 59,049। तो इसको 2 से ज़रब कर देंगे, तो ये आ गया 1,18,098। तो ये 11वीं रकम आ गई। तो यही हमने मालूम करना था। ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है ज़रबी सिलसिला। सवाल नंबर 3 है ज़रबी सिलसिला -3/2, 3 -6 ... की 6वीं रकम मालूम कीजिए। इसमें हमने 6वीं रकम मालूम करनी है। -3/2, 3 -6 ... इसमें हमने कौन सी रकम मालूम करनी है, 6वीं रकम। ए कितना है इसमें, ए क्या होता है, पहली रकम होती है, -3/2। और कॉमन रेशो, दूसरी रकम तकसीम पहली रकम, या तीसरी रकम तकसीम दूसरी रकम। तीसरी रकम को तकसीम करेंगे दूसरी रकम पे। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ गया -2। आर बराबर आ गया -2। हमने कौन सी रकम मालूम करनी है, 6वीं रकम, A6 मालूम करना है। n बराबर क्या आ गया 6। तो ज़रबी सिलसिला का फार्मूला क्या है, AN बराबर AR की पावर n-1। n कितना आ गया 6। A किसके बराबर है, -3/2। R कितना है, R है -2। इसकी ताकत क्या है n-1। n कितना है 6 -1। A 6 -3/2 -2, 6 -1 है, तो ये आ गया 5। -2 की ताकत क्या है 5 है। ठीक है, तो कैसे इसको हल करेंगे, ब्रैकेट -2 ताकत इसकी क्या है 5, तो ये आ गया -32। -32। 2 1 2, 2 1 2, 1 बाई गया 12, 2 6 12, 16 आ गया। माइनस को माइनस से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, 3 को 16 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा 48 है। तो ये 6वीं रकम आ गई 48। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 4, ज़रबी सिलसिला 4 -12 36 की 5वीं रकम मालूम कीजिए। तो इसमें से हमने 5वीं रकम मालूम करनी है, तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 4, 4 -12 36 ... इसमें हमने कौन सी रकम मालूम करनी है, 5वीं रकम। तो A इसमें क्या है 4। R मुश्तरका निस्बत, कॉमन रेशो, दूसरी रकम तकसीम पहली रकम, या तीसरी रकम तकसीम दूसरी रकम, तो जो मर्ज़ी कर लें। दूसरी रकम को तकसीम करेंगे हम पहली रकम पे,
4 1 4 4 3 12, तो ये आ गया -3। आर बराबर क्या आ गया -3। इसके बाद कौन सी रकम मालूम करनी है हमने, पाँचवीं रकम A5 हमने मालूम करना है। n कितना है 5। ज़रबी सिलसिला का फार्मूला क्या है, an बराबर है AR की पावर n-1। n बराबर है 5, a बराबर है हमारे पास 4, पहली रकम क्या है 4, r बराबर क्या है -3, n-1, n कितना है 5 -1, a 5 4 -3, 5 -1, तो ये आ गया 4। इसको हम हल कर लेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे -3 ब्रैकेट ताकत इसकी क्या है 4, तो ये हल करके क्या आ गया 81। A5 आ गया 4 ज़रब 81, 81 को 4 से ज़रब करेंगे तो ये आ गया 324 है। पाँचवीं रकम क्या आ गई 324। तो ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 5, दिए गए ज़रबी सिलसिला की AN N और R में से नामालूम की कीमत मालूम कीजिए। पार्ट 1, R बराबर है 10, AN बराबर है 100, A बराबर है 1। इसमें से हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसमें से हमने n की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 5 जुज़ नंबर 1, R बराबर है 10 के, AN बराबर है 100, A बराबर है 1। हमने n की कीमत मालूम करनी है। फार्मूला हमें क्या दिया होगा ज़रबी सिलसिला का, AN बराबर AR की पावर n-1, AN बराबर है 100, A बराबर है 1 के, R बराबर है 10 के, n-1, 100 1 ज़रब हो रहा है 10 की ताकत n-1, 1 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 10 की पावर क्या आ गई n-1। 100 को 1 पे तकसीम करेंगे तो 100 ही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 10 की पावर n-1 100। तो ये किसका मुरब्बा बनता है 100, 10 10 10 100, 10 1 10, 10 ज़रब 10 क्या होता है 100 के होता है, 10 ज़रब 10 10 की पावर 2। ठीक है, 1 2, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगी। 10 की पावर n-1, ये देखें 10 10 बराबर है ना, 2 n-1 के बराबर होगा। ठीक है, बेस इसकी सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। बेस 10 है ना, तो 10 10 सेम है तो एक्सपोनेंट भी इनके इक्वल होंगे। 2 किसके इक्वल होगा n-1 के, तो लिखेंगे 2 n-1, तो 1 इधर आके प्लस हो गया, इधर -1 है ना, इधर आके +1 हो गया, तो n बराबर आ गया 2 + 1 3, n बराबर क्या आ गया 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर 3। तो n की हमने कीमत मालूम करनी थी। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 2, AN बराबर है 400, R बराबर है 2, A बराबर है 25। इसमें से हमने n की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, जैसे हमने जुज़ नंबर 1 को हल किया इसी तरह से इसको भी हल करना है। जुज़ नंबर 2 लिखते हैं AN बराबर 400, R बराबर 2, A बराबर है 25। हमने n की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो ज़रबी सिलसिला का फार्मूला क्या है, AN बराबर AR पावर n-1। AN कितना है
400, ए बराबर है 2, आर बराबर है ए बराबर 25 है, आर बराबर 2, n माइनस 1। ये देखें 25 इधर ज़रब हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 400 को और इसको दोनों तरफ को हम 25 पे तकसीम करेंगे, 2 पावर n माइनस 1 25। ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, 400 को 25 पे तकसीम कर देंगे, 400 तकसीम 25, तो ये आ गया 16। इधर बच गया 2 की पावर n माइनस 1। इधर भी हमने 2 की ताकत लिखनी है, 2 की ताकत में इसको लिखना है, क्योंकि 2 2 के बराबर हो जाएगा और ताकत ताकत के बराबर हो जाएगी। तो 16 की तजज़ीह कर लेते हैं, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो ये कितना आ गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर n माइनस 1। तो ये देखें 2 2 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर होगा n माइनस 1 के। बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे, ठीक है, ताकतें भी बराबर होंगी। 4 बराबर किसके हैं n माइनस 1 के। इधर देखें ये माइनस 1 है, इधर जाके प्लस 1 हो गया, n बराबर क्या आ गया 5 के, 4 और 1 5, n बराबर क्या आ गया 5। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। इसके बाद है जुज़ नंबर 3, a बराबर है 128, r बराबर 1/2, an बराबर है 1/4। तो हमने क्या मालूम करना है, n की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 5, जुज़ नंबर 3, a बराबर है 128, r बराबर है 1/2, an बराबर है 1/4, n की कीमत हमने मालूम करनी है। तो ज़रबी सिलसिला का फार्मूला लिखते हैं, an बराबर है a मल्टीप्लाई r की पावर n माइनस 1, an बराबर है 1/4, a बराबर है 128, r 1/2, n माइनस 1। ये देखें 128 इधर ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा, इधर आके तकसीम हो गया, 4 ज़रब 128, 1/2 पावर n माइनस 1। 4 को 128 से ज़रब करेंगे तो ये आ गया 512, 1/2 इसकी पावर क्या है n माइनस 1। 512 की तजज़ीह करेंगे, दो पे तकसीम, 2 2 4, 1/11, 2 5 10, 1/12, 2 6 12, फिर 2 पे 2 1 2, 2 2 4, 1/16, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1/12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो ये कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर क्या आ गई 9 आ गई, 2 की पावर 9 बराबर 1/2 पावर n माइनस 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इसकी होल पावर, ठीक है, 1/2 पावर n माइनस 1। इनकी पावर क्या कर दी, इकट्ठे कर दी। ये देखें 1 की पावर 9 1 के बराबर आता है, ठीक है, ये देखें 1 के बराबर आता है, इसलिए इसकी पावर को इकट्ठा कर दिया, 1 की पावर 9, 2 की पावर 9, तो इकट्ठी कर दी। ये देखें 1/2 की पावर 9 है, 1/2 की पावर n माइनस 1 है, तो 1/2 1/2 के बराबर है, तो 9 किसके बराबर होगा n माइनस 1 के, ठीक है। असास एक जैसे हैं तो ताकतें भी इनके
सेम होंगी, एक जैसी होंगी। तो लिखेंगे 9 बराबर है n-1, तो -1 इधर आके +1 हो गया, ठीक है। n बराबर आ गया 9 + 1 है, n बराबर आ गया 10 के, ठीक है। 9 + 1 10। तो ये हमने n की कीमत मालूम करनी थी। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 6, ऐसे ज़रबी सिलसिला की 11वीं रकम मालूम कीजिए जिसकी 5वीं रकम की कीमत 9 और मुश्तरक निस्बत 2 है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 6, 11वीं रकम हमने मालूम करनी है A11। 5वीं रकम की कीमत क्या है 9, A5 बराबर है 9 के। मुश्तरक निस्बत क्या है 2, R बराबर क्या है 2। 5वीं रकम हमें 9 दी हुई है और मुश्तरक निस्बत दी हुई है 2। हमने 11वीं रकम मालूम करनी है। तो ज़रबी सिलसिला का फार्मूला लिखते हैं। AN बराबर है AR की पावर n-1, A5, ठीक है। n की जगह पे हमने 5 लिखा, n की जगह पे 5 - 1, A5 कितना है 9 के इक्वल। A हमने मालूम करना है। R मुश्तरक निस्बत क्या है 2, 5 - 1 तो ये आ गया 4, 2 की पावर 4 तो ये कितना आ गया 2 की पावर 4 तो ये आ गया 16, ठीक है। 2 की पावर 4 16, 16 इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/16, दोनों तरफ तकसीम कर दिया 16 पे। 16 से 16 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 9/16, A बराबर आ गया 9/16। इसके बाद हमने A11 मालूम करना है, 11वीं रकम A11। AN बराबर AR पावर n-1, A11, A बराबर क्या आ गया हमारे पास 9/16, R बराबर है 2, मुश्तरक निस्बत n कितना आएगा 11, क्योंकि यहाँ पे 11वीं रकम मालूम कर लें। 11 - 1 9/16, 2 इसकी ताकत क्या आ गई 11 - 1 10 आ गई, ठीक है। 9/16 ज़रब 2 की पावर 10, 2 पावर 10 तो ये आ गया 1024। 1024 को हम 16 पे तकसीम करेंगे तो ये आ गया 64। 1024 को 16 पे तकसीम किया तो ये आ गया 64, 16 × 16 यानी कि ये 64 आ गया। 9 को 64 से ज़रब करेंगे, 9 ज़रब 64 तो ये आ गया 576, 576 A11 यानी कि 11वीं रकम क्या आ गई 576, यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 7, ऐसे ज़रबी सिलसिला की 13वीं रकम क्या होगी जिसमें 7वीं रकम 25 और मुश्तरका निस्बत 3 है। ये भी सवाल नंबर 6 जैसा ही है, ठीक है। तो इसको भी हल करते हैं। सवाल नंबर 7, इसमें हमने कौन सी रकम मालूम करनी है 13वीं रकम A13। 7वीं रकम क्या है 25, A7 क्या है 25 के इक्वल। मुश्तरका निस्बत R कॉमन रेशो क्या है 3 है। तो सबसे पहले हम A की कीमत मालूम करेंगे, ठीक है। A7 हमें 25 दिया हुआ है ना, R बराबर 3, तो इसमें से हम A की कीमत मालूम करेंगे। तो ज़रबी सिलसिला का फार्मूला क्या है AN बराबर AR पावर n-1, AN 7, A7, A R बराबर क्या है 3,
एन भी क्या लिखेंगे 7, क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा है ना, तो यहाँ पे भी 7 -1। ए 7 कितना है 25। ए 3 की पावर क्या आ जाएगी 7 - 1 6 आ जाएगी। 3 पावर 6, 3 पावर 6, तो ये आ गया 729 ज़रब 729। तो ये ए के साथ ज़रब हो रहे हैं, दोनों तरफ इसको तकसीम कर देंगे 729 पे। इधर से ये कैंसिल हो गया, इधर बच गया ए। 25 तकसीम 729, तो ये ए की कीमत आ गई। इस कीमत को हम A13 मालूम करने में इस्तेमाल करेंगे। 13वीं रकम AN बराबर है ए आर की पावर n - 1। n कितना है 13। ए बराबर किसके है 25/729। ज़रब आर किसके बराबर है 3 के बराबर। n कितना है n है 13 -1 25/729। ज़रब 3 की पावर क्या आ जाएगी 13 - 1 12। 3 की पावर 12 3 की पावर 12 आ गई 5,31,441। इसको ज़रब करेंगे 25 से, ठीक है। ज़रब 25 है, इसका जो जवाब आया है ना इन दोनों को ज़रब करने से, इसको डिवाइड कर देंगे 729 पे, तकसीम करेंगे 729, तो ये आ गया 18,225। A13 13वीं रकम ये है 18,225। तो ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 8, अगर A B C D एक ज़रबी सिलसिला में हों तो साबित कीजिए कि A - B B - C C - D भी ज़रबी सिलसिला में हैं, ठीक है। ये एक ज़रबी सिलसिला में दिए गए हैं A B C D, तो ये हमने साबित करना है कि ये भी एक ज़रबी सिलसिला में है, ठीक है। तो इनकी मुश्तरका निस्बत मालूम करेंगे, ठीक है, वो भी बराबर आएगी और इनकी भी मुश्तरका निस्बत बराबर आएगी। अगर इनकी मुश्तरका निस्बत बराबर आ गई तो ये साबित होगा कि ये एक ज़रबी सिलसिला में है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 8, चूँकि A B C D ज़रबी सिलसिला में हैं, लिखेंगे चूँकि A B C D ज़रबी सिलसिला में हैं, एक ज़रबी सिलसिला में हैं, तो इनकी क्या होगी मुश्तरका निस्बत सेम होगी। दूसरी रकम तकसीम पहली रकम B तकसीम A, तीसरी रकम तकसीम दूसरी रकम C तकसीम B, चौथी रकम तकसीम तीसरी रकम D तकसीम C। ये किसके बराबर है K के बराबर है। मुश्तरका निस्बत K, इनकी मुश्तरका निस्बत क्या है बराबर है B/A बराबर K के। B/A बराबर क्या आ गया K। इसके बाद C/B बराबर K, D/C बराबर K। तो यहाँ से B की कीमत आ जाएगी हमारे पास। A इधर मल्टीप्लाई हो गया A K, इधर आ गया C, B इधर मल्टीप्लाई हो गया B K, C इधर मल्टीप्लाई हो गया C K। तो हमने A की फॉर्म में सब की कीमतें फाइंड करनी हैं। तो यहाँ पे B की कीमत लिखेंगे, B बराबर है ना A K के।
बी की कीमत क्या है ए के एज इट इज़ आ गया ए के स्केयर। इसी तरह से सी बराबर किसके है ए के स्केयर के, ए के स्केयर मल्टीप्लाई के, ए के स्केयर के क्यूब। तो यहाँ से हमने बी सी डी की कीमतें मालूम कर ली ए के की शक्ल में। ठीक है, लिखेंगे चूँकि ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी ज़रबी सिलसिला में है। ये भी एक ज़रबी सिलसिला में है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना बी माइनस सी दूसरी रकम तकसीम पहली रकम ए माइनस बी बराबर किसके होगा तीसरी रकम तकसीम दूसरी रकम सी माइनस डी तकसीम दूसरी रकम बी माइनस सी। बी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस डी बी माइनस सी। तो इनकी मुश्तरका निस्बत सेम होगी। बी सी की कीमतें लिख लेंगे बी सी की। बी सी किसके बी किसके इक्वल है ए के सी किसके इक्वल है ए के स्क्वायर के डी है ए क्यूब के। बी की कीमत लिखेंगे बी बराबर है ए के सी बराबर है ए के स्क्वायर। ए तो एज इट इज़ आ गया बी बराबर है ए के इक्वल सी बराबर है ए के स्क्वायर डी बराबर है ए के क्यूब बी बराबर ए के सी बराबर है ए के स्क्वायर। तो ये देखें इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है ए के ऊपर से, बाकी बच गया एक माइनस के नीचे से क्या कॉमन आ सकता है ए, बाकी बच गया एक माइनस के तरह से इधर ए के स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बच गया एक माइनस के नीचे से क्या कॉमन आ गया ए के एक माइनस के बाकी बच गए एक माइनस के वन माइनस के कट गया वन माइनस के से कट गया ए से ए कट गया ए से ए कट गया ए के कट गया। तो ये के बच गया इधर भी एक के बच गया। तो ये क्या है मुश्तरका निस्बत इक्वल आ गई ना के इक्वल आ गया। तो पास साबित हो गया ना जब मुश्तरका निस्बत इक्वल हो तो ये क्या है एक ज़रबी सिलसिला में है। ठीक है ना, ये एक ज़रबी सिलसिला में दिया हुआ है। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी एक ज़रबी सिलसिला में क्योंकि इनकी मुश्तरका निस्बत इक्वल आ गई है के इक्वल आ गया। तो जब मुश्तरका निस्बत इक्वल हो तो ये एक ज़रबी सिलसिला में है। ठीक है, लिखेंगे पास साबित हुआ कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी बी ज़रबी सिलसिला में है। ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 9 अगर A5/A3 इक्वल हो 4/9 के और A2 इक्वल हो 4/9 हो तो ज़रबी सिलसिला की nवीं रकम क्या होगी, यानी कि हमने an फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 A5/A3 इक्वल है 4/9 A2 है 4/9 A2 an बराबर है ना AR⁻n-1 तो A5 कैसे आएगा A5 A
आर पावर 5 माइनस 1 A5 ए आर पावर 4 5 माइनस 1 4। तो A5 किसके इक्वल आ गया ए आर पावर 4। तो इसी तरह से ये 5 है तो ये 4 है A3 ए आर पावर 2 आएगा। ठीक है, जैसे A2 है तो ये क्या आएगा A2 ए आर पावर 1, तो 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, A2 ए आर लिखेंगे। ठीक है, तो ये और ये हमने यूज़ करना। ठीक है, A5 ए आर पावर 4 आएगा ए आर पावर 4। इसी तरह से A3 ए आर पावर 2 ए आर पावर 2 बराबर 4/9 A2। तो ये आएगा ए आर पावर 1 1 यहाँ पे पावर नहीं लिखेंगे, इक्वल आ गया 4/9। ए से ए कट गया। ठीक है, ये R4 है ये R2 है ए आर पावर 4 ये R2 पर जाके -2 हो गई। ठीक है, इक्वल आ गया 4/9। 4 माइनस 2 बराबर 4/9। 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 के 4/9। तो इसमें से हमने R की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, जज़र लेंगे, जज़र R बराबर आ गया ±2/3। 4 का जज़र क्या आ गया 2, 9 का जज़र 3। तो जब दोनों तरफ का जज़र लेते हैं तो ±7 आता है। ठीक है, ये प्लस वाली वैल्यू का 2/3 का स्क्वायर लें तो 4/9 आएगा ना, माइनस का 2/3 का मुरब्बा लें तो वो भी 4/9 ही आएगा। इसलिए जब जज़र लेते हैं तो प्लस माइनस भी साथ आता है। ये ए आर बराबर है 4/9। तो यहाँ पे हम आर की कीमत लिखेंगे 2/3 साथ प्लस माइनस ±2/3 बराबर 4/9। ये इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा। 4/9 तकसीम ±2/3 प्लस माइनस पहले लिख लेंगे। 4/9 तकसीम को जब ज़रब में तब्दील करेंगे तो इसका बटा चेंज हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 3 9 प्लस माइनस 2/3 आ गया। तो ये ए की कीमत आ गई। ये आर की कीमत है ना ±2/3, ये ए की कीमत है ±2/3। तो आगे हम एनवी रकम मालूम करेंगे। लिखेंगे अगर ए बराबर 2/3 और आर बराबर 2/3 हो तो ये ए भी प्लस और आर भी प्लस। ठीक है, प्लस वाली ली है 2/3 और आर भी प्लस 2/3। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू को लेके इसको हल करेंगे। ए एन का फार्मूला क्या है, ए एन बराबर ए आर पावर n-1। ए बराबर है 2/3 आर बराबर 2/3 n-1 पावर इसकी आ गई। ये देखें 2/3 2/3 इसकी पावर कितनी है 1 है। कितनी है 1। 2/3 2/3 जब बेसेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। ये देखें ए की पावर अगर आ जाए 1 और ए की पावर आ जाए 2 तो इनको ऐड कर लेंगे। ए की पावर 1 जमा 2 तो ये आएगा ए पावर 3। ठीक है, इसी तरह से ये देखें 2/3 2/3 तो ये सेम है ना, तो इनकी
ताकतें जमा कर लेंगे। 2/3 1 जमा n माइनस 1 है, ठीक है। ताकतें इनकी जमा कर ली, 1 से 1 कट गया। 2/3 इसकी पावर आ गई n, ठीक है। an बराबर आ गया 2/3 की पावर n। तो ये nवीं रकम आ गई अगर a भी प्लस हो और r भी प्लस हो। इसके बाद अगर a बराबर हो -2/3 और r बराबर हो -2/3 हो, तो ये देखें पहले प्लस वाली वैल्यूज़ लिखी थी और अब माइनस वाली वैल्यू, -2/3 -2/3। अब nवीं रकम मालूम करते हैं। ज़रबी सिलसिला का फार्मूला क्या है? an बराबर ar पावर n-1। an a बराबर है -2/3 r -2/3 n-1। ये देखें -2/3 -2/3 बेसेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड कर लेंगे, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। तो पावरें जमा कर लेंगे, an ताकतें जमा हो जाएंगी, या सास एक जैसे हैं तो ताकतें जमा हो जाएंगी। -2/3 1 जमा n-1, तो जमा 1 से -1 कट गया। an बराबर आ गया -2/3 पावर आ गई n। तो ये nवीं रकम का फार्मूला आ गया, ठीक है। ये सवाल नंबर 9 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 10, ज़रबी सिलसिला में 3 यके बाद दीगरे अदाद मालूम कीजिए जिनका मजमूआ 26 और हासिल ज़रब 216 हो। 3 यके बाद दीगरे अदाद मालूम करने, ठीक है, जिनका मजमूआ 26 है और हासिल ज़रब 216 है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 10, फ़र्ज़ किया 3 यके बाद दीगरे अदाद तीन यके बाद दीगरे अदाद क्या हैं? a/r a और ar। तो ये 3 अदाद हैं, a/r a और ar। तो ये 3 अदाद हमने मालूम करने हैं, ठीक है। पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त क्या है? जिनका मजमूआ है 26, इनका मजमूआ क्या है? 26। a/r प्लस a प्लस ar, मजमूआ कितना है? 26। तो इनका मजमूआ हमने 26 लिख दिया। इसका जो ज़ाफ़क़ा लेते हैं, r इसका ज़ाफ़क़ा आ गया है, ये r a से ज़रब हो गया, ar आ गया। ये r ar से ज़रब होके ar स्केर आ गया बराबर 26। ये r इधर तकसीम हो रहा है तो दूसरी साइड पे ज़रब हो जाएगा। इधर आ गया a प्लस ar प्लस ar स्केर, r इधर ज़रब हो गया तो ये आ गया 26r। इनमें से a मुश्तरक आ गया, ठीक है, तीनों में से a कॉमन। 1 प्लस r प्लस r स्केर बराबर 26r। तो ये पहली मसावात आ गई, ठीक है, मसावात नंबर 1। इसके बाद दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त क्या कहती है कि तीनों का हासिल ज़रब 216 है। a/r a और ar, इनका हासिल ज़रब कितना है? 216। ये देखें r से r कैंसिल हो गया, ठीक है, r से r कैंसिल। a क्यूब आ गया, a मकाब a की पावर 3
बराबर 216। 216 इसकी हम तजज़ी करेंगे। 2 1 2, एक छोटा 2 से 0, 16 2 8 16, 2 पे 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4 14, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 2 2 2, 3 3 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3। तो इनकी पावर इकट्ठी कर लेंगे। 2 ज़रब 3 पावर इकट्ठी कर ली 3। ठीक है, 2 3 6, 6 की पावर 3 आ गई। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं ना हम 6 की पावर 3, a की पावर 3, 3 3 के बराबर है तो a 6 के बराबर होगा। ताकतें एक जैसी हों तो असास भी एक जैसे होंगे। a बराबर क्या आ गया 6 के इक्वल। तो ये a की कीमत आ गई। अब ये जो a की कीमत है ना, इसको मसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे। ये तो रफ में है, ठीक है ना। a की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से a की कीमत इस मसावात में दर्ज कर देंगे। 1 में 1 बराबर है 6 के। 6 1 जमा r जमा r स्केयर बराबर 26r। ये 6 इसके साथ ज़रब हो रहा है, 26r के साथ ज़रब हो रहा है। इसको हम तकसीम कर सकते हैं ना 2 पे। 2 पे तकसीम करेंगे। 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 1 2 2 3 6। तो यह आ गया 3 ज़रब 1 जमा r जमा r स्केयर बराबर आ गया 13r 13r। 3 को अंदर ज़रब कर देंगे। 3 1 3, 3 को r से ज़रब किया 3r, 3 को r स्केयर से ज़रब किया 3r स्केयर 13r। तो इसको हम तरतीब से लिख लेंगे। 3r स्केयर जमा 3r जमा 3। ठीक है, इसको इकट्ठा कर लिया, सीधा कर लिया। 13r इधर आके माइनस 13r हो गया। ठीक है, इधर प्लस है ना, इधर आके माइनस हो गया, बराबर आ गया 0 के। 3r स्केयर माइनस 13r प्लस 3r, तो ये आ गया माइनस 10r माइनस 10r प्लस 3 इक्वल 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इसको हल करते हैं। 3r स्केयर को 3 से ज़रब करेंगे तो यह आएगा 9r स्केयर। ठीक है, 2 ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो 9r स्केयर आए और जमा करें तो माइनस 10r आए। कौन कौन से होंगे? 3r स्केयर माइनस 9r माइनस r जमा 3 बराबर 0। माइनस 9r को माइनस r से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा? जमा का 9r स्केयर। माइनस 9r माइनस r, इनको जमा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 10r। ठीक है, दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो अब हम इसको आगे हल कर सकते हैं। 3r स्केयर माइनस 9r स्केयर, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 3r कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ बच गया r माइनस 3 माइनस r जमा 3, इसमें से माइनस 1 कॉमन आ गया। r माइनस 3 बराबर 0। r माइनस 3 कॉमन, 3r माइनस 1 बराबर 0। r माइनस 3 बराबर 0 या 3r माइनस 1 बराबर 0। r माइनस 3 बराबर 0, 3 इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके जमा हो जाएगा। 0 जमा 3, r बराबर आ गया 0 जमा 3 3 आ गया।
आर की कीमत आ गई 3। यहाँ पे 3R -1 बराबर 0। तो एक इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आके ऐड हो जाएगा 0 जमा 1 3R 0 जमा 1 1 3 पे तकसीम कर देंगे दोनों तरफ। 3 से 3 कैंसिल हो गया, R बराबर आ गया 1/3। तो ये R की कीमत आ गई। R बराबर 3, R बराबर 1/3। A की कीमत क्या आ गई 6। ये देखें। तो अब हम इसको हल करेंगे आगे, इनकी कीमतें फाइंड करेंगे। 3 जगह बाद दिगरे अदाद। अगर A बराबर 6 और R बराबर 3 हो तो ये R बराबर 3 है और A बराबर 6। ये देखें A बराबर 6 हमने मालूम किया था ना, और R बराबर 3। तो इसके ज़रिए हम 3 जगह बाद दिगरे अदाद मालूम करते हैं। A/R ये पहला अदद है। A की कीमत कितनी है 6, R बराबर है 3। 6 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 2 आएगा। दूसरा अदद क्या था A बराबर किसके है 6 के। तीसरा अदद क्या है AR। A बराबर है 6 ज़रब R बराबर है 3। 6 3 18। तो ये 3 अदाद आ गए 2 6 18। बस 3 एक के बाद दीगरे अदाद कौन कौन से हैं 2 6 18 2 6 18। अब अगर A बराबर 6, A की तो कीमत वही रहनी है, R की तब्दील होनी है। R बराबर 1/3। पहले क्या लिखा था 3, अब क्या लिखना है R बराबर 1/3। हो तो A/R। A बराबर है 6, R बराबर है 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 ये बटा किसके बराबर है तकसीम के बराबर है 1/3। ये आ गया 6। तकसीम को हम ज़रब में तब्दील करेंगे तो इसका बटा चेंज हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो 6 3 18 बटे में 1 को नहीं लिखना, ठीक है। A/R A किसके बराबर है 6 के। दूसरा अदद क्या आ गया 6। तीसरा अदद AR A कितना है 6 और R कितना है 1/3। 3 1 3 3 2 6 2 ज़रब 1 2 18 6 2। तो ये 3 अदाद आ गए। बस 3 एक के बाद दीगरे अदाद कौन कौन से हैं 18 6 2 18 6 2। ये सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 11 x 1/x डॉट डॉट ज़रबी सिलसिला की 30वीं रकम मालूम कीजिए। ये जो ज़रबी सिलसिला दिया हुआ है इसकी हमने 30वीं रकम मालूम करनी है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 11 x 1/x डॉट 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 A बराबर है x के, ठीक है। पहली रकम क्या है x, मुश्तरका निस्बत R। दूसरी रकम तकसीम पहली रकम, दूसरी रकम क्या है 1 तकसीम पहली रकम क्या है x। तो ये मुश्तरका निस्बत आ गई। तो हमने क्या मालूम करना है A30 तीसरी रकम A30 मालूम करना है, यानी कि 30वीं रकम मालूम करनी है।
तो ज़रबी सिलसिला का फार्मूला क्या है, ए आर की पावर n-1। n की जगह पे हमने 30 लिखना है। a बराबर है x के, r बराबर है 1/x, n बराबर है 30 -1, a 30, x 1/x, 30 -1 तो ये आ गया 29, a 30। ये x ऊपर आके इसकी पावर क्या हो गई, -1 पावर हो गई, ठीक है। ये पावर ऊपर 29 एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना। ये -1 29 से ज़रब हो गया तो ये आ गया x की पावर -29। ये देखें x की पावर यहाँ पे 1 है ना, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर -29 है, ठीक है। तो इनको जमा कर लेंगे, x x सेम है तो पावरें जमा हो जाएंगी। तो लिखेंगे, इधर कर लें इसको, a 30, x की पावर 1 है ना, और ये -29, ठीक है। 1 -29 तो ये आ गया -28, a 30। नीचे आगे पावर इसकी क्या हो गई, जमा हो गई, x पावर 28, ये ऊपर माइनस है ना, नीचे आके जमा हो गई, तो ये इसका जवाब आ गया। बुक पर जो इसका जवाब है ना वो गलत है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 11 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 12, x क्यूब x पावर 5 ... ज़रबी सिलसिला की पीवीं रकम मालूम कीजिए। तो इसमें हमने पीवीं रकम मालूम करनी है, पीवीं रकम। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 12, x पावर 3 x पावर 5 ... तो a बराबर है इसमें x, r बराबर कॉमन रेशो मुश्तरक निस्बत, दूसरी रकम क्या है, x पावर 3, पहली रकम x, दूसरी रकम तकसीम पहली रकम, ठीक है। ये ऊपर x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 1 है, एक इसमें से पावर कैंसिल हो गई, ये लिखें x, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है, ज़रब हो रहा है, नीचे x, एक x से एक x कैंसिल, x की पावर 2, तो ये r बराबर आ गया x स्क्वायर। तो हमने पीवीं रकम मालूम करनी है, यानी कि AP हमने मालूम करना है। तो ज़रबी सिलसिला का फार्मूला लिखते हैं, AR पावर n-1, n की जगह पे हमने p लिखना है, AR p -1, a बराबर क्या है, x, r x स्क्वायर, p -1, x, 2 इससे ज़रब हो गया, 2p -2, 2 जो है इस ताकत से ज़रब हो गया, 2p -2, x है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2p -2 है, तो इनको जमा कर लेंगे, 1 जमा 2p -2, तो क्या आ जाएगा, x पावर 2p 1 -2, तो ये आ गया -1, साथ आ गया AP, तो ये पीवीं रकम आ गई, x पावर 2p -1। तो ये सवाल नंबर 12 मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ मश्क 7.4 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।